नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आज की टॉप लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 खबरें देश विदेश की। सबसे पहले खबरों के अंदर है भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 20 साल से लंबित FTA पर सहमति बनी। इससे व्यापार, निवेश, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा फायदा होगा। यह डील लगभग 2 अरब लोगों की अर्थव्यवस्था को कवर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया। अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी और तूफान से हालत बिगड़े हुए हैं। अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। हजारों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। भारत में बैंक हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक प्रभावित। कैश लेन देन, चेक क्लियरेंस में भी दिक्कत आई। UPI और ATM सेवाएं चालू रही थी। UN में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को झूठा बताया। भारत ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप दोहराया गया। भारत की बात को कई देशों का समर्थन मिला। IMD का मौसम अलर्ट। IMD ने उत्तर भारत में ठंड और बारिश को अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश में बर्फबारी की चेतावनी। मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। यात्रा में सावधानी की सलाह दी गई। शेयर बाजार में हल्की सी गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में प्रभावित होते हुए IT और बैंकिंग शेयरों में दबाव बढ़ा। निवेशक US EU घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। मिड कैप शेयरों में मिला जुला रुझान रहा। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोना महंगा हुआ। चांदी में मामूली उछाल देखा गया। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर झुके हुए हैं। इसरो की नई सैटेलाइट तैयारी। इसरो अगले महीने नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सुधार करेगा। गगनयान मिशन की तैयारी जारी हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण की पुष्टि की है। भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य। LAC पर दोनों देशों की सेनाओं में बातचीत जारी। कोई नया तनाव नहीं बताया गया। भारत ने निगरानी बढ़ाई हुई है। डिप्लोमेटिक चैनल सक्रिय है। दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में बहुत ज़्यादा पुअर श्रेणी में चला गया है। ठंडी हवाओं की कमी की वजह बताई गई है। बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी की सलाह दी गई। ग्रैप नियमों की समीक्षा संभव है। अभी चलते हैं आज की 11वीं खबर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में अहम संवैधानिक सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी सुधारों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया। मामला EVM और पारदर्शिता से जुड़ा बताया गया। अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। केंद्र सरकार का नया रोजगार डेटा जारी। सरकार ने बताया कि 2025 में रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां बनी हैं। EPFO रजिस्ट्रेशन से भी इसका इजाफा हुआ। सरकार ने इसे आर्थिक सुधार का संकेत बताया। RBI की अगली मौद्रिक नीति पर नजर है। भारतीय रिजर्व बैंक की MPC बैठक जल्द होने वाली है। ब्याज दरों में बदलाव को लेकर अटकलें तेज हुई हैं। महंगाई और वैश्विक हालात पर फोकस रहेगा। बाजार निवेशकों की नजर RBI पर टिकी है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। आज लगातार दूसरे दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पुराने स्तर पर बने हुए हैं। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम स्थिर बताए गए हैं। आम लोगों को फिलहाल इसकी राहत है। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। महाकुंभ और आगामी परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अपराध पर सख्ती के आदेश जारी हैं। संवेदनशील जिलों पर खास नजर है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर चर्चा। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की बैठक हुई। कानूनी विकल्पों पर विशेषज्ञों की राय ली गई। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया। मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है। बिहार में ठंड से जनजीवन प्रभावित। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अलाव और राहत व्यवस्था तेज की गई। प्रशासन अलर्ट मोड में। रेलवे का नया टाइम टेबल लागू। भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। नई समय सारणी आज से प्रभावी हुई है। यात्रियों को IRCTC पर जानकारी चेक करने की सलाह दी गई है। भीड़ प्रबंधन पर भी पूरा फोकस है। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बदलाव। एयर इंडिया ने कुछ यूरोपीय रूट्स में शेड्यूल को बदलाव किया है। खराब मौसम और ऑपरेशन के कारण भी इसको बताया गया है। यात्रियों को SMS और ईमेल से सूचना दी गई। रिफंड और रीबुकिंग विकल्प उपलब्ध है। शिक्षा नीति पर UGC की नई गाइडलाइन। UGC ने
यूनिवर्सिटीज़ के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ऑनलाइन और हाइब्रिड कोर्स पर जोर दिया गया। फैकल्टी ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया। छात्रों को अधिक लचीलापन मिलेगा। नीट और जेईई की तैयारी को लेकर अलर्ट। एनटीए ने छात्रों को फर्जी वेबसाइट से सावधान किया। आधिकारिक जानकारी सिर्फ nta.ac.in से लेने की सलाह दी। कोचिंग घोटालों पर नजर रखी जा रही है। छात्रों से अफवाहों से बचने को कहा गया। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G कवरेज बढ़ाने का दावा किया है। ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्क पहुंच रहा है। डेटा स्पीड और कनेक्टिविटी बेहतर हुई। डिजिटल इंडिया को मजबूती। साइबर फ्रॉड के मामले में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। सरकार ने ऑनलाइन ठगी पर चिंता जताई। फर्जी कॉल, लिंक और OTP फ्रॉड बढ़े हैं। गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर दोहराया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। बॉलीवुड फिल्म्स की रिलीज का विवाद। नई फिल्म रिलीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर बहस तेज। निर्माताओं ने सफाई जारी की। कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखे हुए हैं। क्रिकेट टीम इंडिया की तैयारी। टीम इंडिया आगामी सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है। कोच और कप्तान ने रणनीति पर चर्चा की। युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना। फिटनेस पर खास ध्यान दिया जा रहा। WHO ने मौसमी बीमारियों पर अलर्ट जारी किया है। फ्लू और सांस संबंधी रोगों में बढ़ोतरी। टीकाकरण और सावधानी पर जोर। भारत ने निगरानी तेज की। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की सख्ती। सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई के संकेत दिए। IT नियमों के पालन पर जोर। प्लेटफॉर्म के सहयोग की मांग की गई। यूजर्स को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त किए गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए चेकिंग अभियान शुरू किए। हेलमेट और सीट बेल्ट उल्लंघन करने वालों को चालान बढ़े हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष निगरानी। लोगों से नियम मानने की अपील की गई। मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित। तकनीकी कारणों से सेंट्रल लाइनें पर देरी हुई। ऑफिस जाने वाले यात्रियों को परेशानी। रेलवे ने सुधार का दावा किया। अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई। राजस्थान में किसान आंदोलन। फसल समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का प्रदर्शन। कई जिलों में धरना प्रदर्शन जारी। सरकार ने बातचीत की मांग की। प्रशासन अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस पलटने से कई लोग घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवरों की लापरवाही पर आशंका। पुलिस जांच जारी। झारखंड में खनन परियोजना पर विवाद। नई खनन परियोजना को लेकर स्थानीय विरोध। पर्यावरण को नुकसान की आशंका जताई गई। सरकार ने समीक्षा का भरोसा दिया। मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। आगामी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोपण। रैलियों और सभाओं का दौर तेज हुआ। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तमिलनाडु में भारी बारिश। कई जिलों में स्कूल बंद। निचले इलाकों में जल भराव। NDRF को अलर्ट कर किया गया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। केरल में पर्यटन सीजन तेज। घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी। होटल और हाउस बोट बुकिंग बिल्कुल फुल है। राज्य सरकार ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए हुए हैं। पर्यटन से स्थानीय रोजगार को फायदा हुआ। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। नशीले पदार्थ जब्त किए गए। कई गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। गुजरात में औद्योगिक निवेश बढ़ा। राज्य में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की घोषणा। हजारों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। सरकार ने निवेशकों का स्वागत किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। स्टार्टअप सेक्टर में फंडिंग सुस्त। जनवरी में निवेश में गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक अनिश्चितता के कारण बताया गया। फिटनेस और AI स्टार्टअप फिर भी सक्रिय। विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। मोबाइल कंपनियों के नए लॉन्च। जनवरी में कई 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए। मिड रेंज सेगमेंट्स पर फोकस। बेहतर कैमरा और बैटरी का दावा। ग्राहकों से उत्साह की उम्मीद की जा रही है और वो खुशी मना रहे हैं। व्हाट्सएप का नया सिक्योरिटी फीचर लॉन्च। यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी अपडेट जारी है। फ्रॉड और स्पैम को रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। यूजर्स को अपडेट रहने की सलाह दी। डिजिटल सुरक्षा पर जोर। हेल्थ सेक्टर की नई चेतावनी। डॉक्टरों ने सर्दी जुकाम के मामलों में बढ़ोतरी बताई। बुजुर्गों और बच्चों को सावधान रहने की सलाह दी। भीड़ से बचने की अपील। टीकाकरण पर जोर दिया गया। OTT प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज। जनवरी में कई नई वेब सीरीज क्राइम और थ्रिलर जोन में रिलीज हुई। युवाओं में खासा क्रेज। OTT कंपनियों का प्रतिस्पर्धा तेज है। ओलंपिक मिशन पर खेल मंत्रालय। 2036 ओलंपिक लक्ष्य को लेकर बैठक। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने की योजना। फेडरेशनों से रिपोर्ट मांगी गई। CBSE स्कूलों का नया निर्देश। बोर्ड ने परीक्षा से पहले गाइडलाइन जारी की। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस।
कोचिंग प्रेशर कम करने की सलाह दी गई, स्कूलों से पालन करने को कहा गया। सरकार और प्रशासन ने लोगों से फेक न्यूज से बचने और नियम मानने और सतर्क रहने की अपील की है। मौसम, स्वास्थ्य और ट्रैफिक को लेकर सावधानी जरूरी, जागरूक नागरिक ही मजबूत देश की पहचान बनते हैं। तो आपने हमारी न्यूज़ को यहाँ तक देखा और सुना है तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।